सभी स्वस्थ हों। दोस्तों, हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं आज, जिस पर बात होना बहुत जरूरी है पर कभी हो नहीं पाती। आधे से ज्यादा भारतीय इस बात को छेड़ना ही पसंद नहीं करते। और आज का टॉपिक है पीरियड्स, ब्लड, मेंस्ट्रुएशन, हिडन, सीक्रेट, a natural biological process that every girl and woman goes through every month. अगर ये नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। जो हम कहते हैं वंश, वो नहीं चलेगा। Yet we consider it a taboo. We feel awkward and shameful to talking about this. Why? और ऐसा होता है कि जिस टॉपिक पर बात नहीं हो रही होती, उसके अंदर हम क्या नया इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो कभी नहीं हो पाता। उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं हो पाते, जिसकी वजह से डिमांड कम होने की वजह से, जिससे सप्लाई भी कम होती है, जिससे प्रोडक्शन भी कम होती है और उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। बात ना होने की वजह से 88% जो गर्ल्स हैं वो रिस्क में है। एक सर्वे से सामने आया है कि 23% लड़कियों ने माहवारी यानी पीरियड्स को अपना स्कूल छोड़ने का कारण बताया है। रटगर्स के डाटा के हिसाब से माहवारी के दौरान 89% महिलाएं कपड़ा, 2% रुई, 2% राख और केवल 7% ही सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 8 राज्यों में 50% महिलाएं भी माहवारी के दौरान अपनी साफ सफाई नहीं रख पाती। और मैंने तो सुना है कि कई जगहों पर जब लड़कियों को पीरियड्स शुरू होते हैं तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मासिक धर्म, मासिक स्राव, पेट दुखना, कमर दुखना। कई लोग उसे कपड़ा कहते हैं और कई जगह पर उसे गंदा भी कहते हैं कि लड़की को गंदा हुआ है। हाउ स्ट्रेंज। और इस समय में घर की लड़की लड़की नहीं, कैदी बन करके रह जाती है। अलग थाली में खाना, अलग गिलास, अलग जगह पर सोना, अचार को न छूना, फूलों के पास न जाना, फूल मुरझा जाएंगे, तुलसी के पास न जाना, अरे पाप लग जाएगा, किसी इंसान को मत छूना, उसे कुछ हो जाएगा, एंड सो। अरे ये सब लिखा कहाँ हुआ है? बस हमने मान लिया क्योंकि घर के बड़ों और मम्मी ने जो हमें बताया, हमने मान लिया बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे। और अगर कोई पूछता है तो उसको उसकी मम्मी चुप करा देती है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने भी उसे चुप कराया था। और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। पहले के समय में हाइजीन का इश्यू हम मान सकते हैं कुछ हद तक होता था, क्योंकि उस टाइम में प्रोडक्ट्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बदल गई है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बदल गई हैं। नहीं बदले तो हम पढ़े लिखे गंवार। पीरियड्स के दौरान हम लड़कियों को अशुद्ध कहते हैं, उनको मंदिर में एंट्री नहीं देते, उनको हवन में बैठने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि वो अशुद्ध हैं। औरतों को भी तो भगवान ने बनाया है। ये पीरियड्स की जो प्रोसेस है, इसको भी भगवान ने बनाया है। औरतों में भगवान ने पुरुषों से ज्यादा दर्द सहने की शक्ति भी दी है। और अगर आप उसे अशुद्ध कह रहे हो तो आप डायरेक्टली भगवान का अपमान कर रहे हो। यहाँ पर मैं लड़कियों से कुछ बात करना चाहूंगी कि यह कोई शर्म का विषय नहीं है, यह बंद कमरों में जाकर फुसफुसा कर करने का विषय नहीं है, यह कोई अपराध नहीं है। आप अपनी हेल्थ की केयर करें, आप प्रोडक्ट की डिमांड करें, क्योंकि ये आपकी नीड है। मैं पेरेंट्स से कुछ कहना चाहूंगी, लड़कों से कहना चाहूंगी कि अपनी पत्नी, अपनी वाइफ जो है, आपकी बेटी है, जो बहन है, उसका ख्याल रखिए इन दिनों में, क्योंकि ये 4-5 दिन बहुत मुश्किल होते हैं। हार्मोन्स के चेंज होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, पेट दर्द होता है, इतनी सारा बैक पेन होता है जो आपके लिए इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। तो इस समय में उनका ख्याल रखिए, उनको कंफर्टेबल फील कराइए। इस विषय को मजाक का विषय ना बने।